हेलो प्यारे बच्चे, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य गद्यखंड के ऑब्जेक्टिव। ठीक। और भाई वो भी चैप्टर नंबर 2 का विष के दांत का। ओके, तो फटाफट से आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे भाई सभी चैप्टर का A to Z ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा और भाई सभी विषय का भी कराया जाएगा। तो फटाफट से आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। और चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए भाई करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? आप लोगों को यहाँ पे आंसर देना है। ऑप्शन है मोहन राकेश, कामेश्वर और इधर प्रेमचंद्र और नलिनी विलोचन शर्मा। तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे नलिनी विलोचन शर्मा। भाई आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि गिरधर लाल कौन था? तो आप लोगों को आंसर देना है कि गिरधर लाल कौन था। तो यहाँ पे भाई सही उत्तर हो जाएगा मदन का पिता। गिरधर लाल कौन था? तो भाई मदन का पिता। आप लोग देख लेना और याद कर लेना भाई अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 2 हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नलिनी विलोचन शर्मा के माता का क्या नाम है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हो, प्रभावती, कलावती, रत्नावती, इंद्रावती शर्मा। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर देना। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों के सामने है और चलिए आंसर इसका जान लेते हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा भाई रत्नावती शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नलिनी विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व संगरता से उभर कर आए हैं? भाई क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप। नलिनी विलोचन शर्मा के कहानियाँ में किसकी तत्व समग्रता से उभर कर आया है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है राजनीति का, मनोवैज्ञानिक का, सामाजिकता का, इनमें से सभी का। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाई मनोवैज्ञानिकता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो वहाँ पे ऑप्शन है भाई ड्राइवर से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है भाई ऑप्शन नंबर सी खोखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है तमिल, भोजपुरी, बंगला और हिंदी का। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो आंसर नंबर सी भाई ये बंगला का भाषा शब्द है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों कि ऐसे लड़के चलकर आगे गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यहाँ पे ऑप्शन है कि यह जो बात है किसने बोला गया है? तो ऑप्शन ए सेन साहब की धर्मपत्नी, ऑप्शन बी गिरधर और ऑप्शन सी सेन साहब और ऑप्शन डी सोफर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई सेन साहब ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन है भाई बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन, चाचा चाची। तो इसका आंसर है भाई ऑप्शन नंबर ए बच्चा बच्ची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। खोखा का नाम क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है भाई खोखा का नाम क्या है बताना है आपको। कीसु, कुसु, काशु, केशु। यहाँ पे आप लोगों को आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा भाई, उसका नाम कासु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई कि यहाँ पे ऑप्शन है विष के दांत कैसी कहानी है? आप लोगों को बताना है विष के दांत कैसी कहानी है, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। यहाँ पे आप लोगों को आंसर देना है। तो यहाँ पे आंसर नंबर डी हो जाएगा भाई ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर वर्मा की तरफ बढ़ते हैं। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं? तो भाई इसका आंसर तो बच्चों को पता होगा भाई। जो छोटा सा बच्चा है भाई वो अपने मतलब पुत्र को क्या बनाना चाहते? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिजनेसमैन या इंजीनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई कि मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? यहाँ पे क्वेश्चन है कि मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? यहाँ पे ऑप्शन है ए माता, बी सेन साहब, ऑप्शन सी खोखा और ऑप्शन डी
पिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाई, वो अपने पिता के हाथों पीटता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्या, कि नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पंडित राम अवतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित राम अवतार शर्मा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो और यहाँ पे क्वेश्चन है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है गिरधर लाल खोखा को, मदन को, शेफाली को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका भाई एकदम सही गिरधर लाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतविरोध को उजागर करती है। वहाँ पे ऑप्शन दिया गया निम्न वर्ग को, उच्च वर्ग को, मध्य वर्ग को और व्यापारी वर्ग को। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा भाई मध्य वर्ग को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। यहाँ पे ऑप्शन है भाई फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में और बैडमिंटन के खेल में, लट्टू के खेल में। तो भाई यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे लट्टू के खेल में वो शामिल होना चाहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सेन साहब किसके व्यंग से इठ कर रह गए। यहाँ पे मतलब बच्चों क्वेश्चन समझिए, सेन साहब किसके व्यंग से इठकर रह गए। पत्रकार महोदय मुखर्जी साहब के व्यंजन से और इधर सिंह साहब, गिरधर लाल। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन ए पत्रकार महोदय के व्यंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन की उम्र क्या थी। क्वेश्चन है कि मदन की उम्र क्या थी। तो भाई आप लोगों को इसका आंसर देना है और ऑप्शन है भाई देख लो, 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल, 9-10 साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को ऑप्शन नंबर ए 5-6 साल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मदन किसका पुत्र था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मदन किसका पुत्र था और ऑप्शन है सेन साहब, गिरधर, सोफर, सिंह साहब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिरधर। ओके, आप लोग मैं जो भी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ भाई आप लोगों को याद कर लेना है और चैप्टर 2 का भाई पूरा ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। ओके, तो इसका ऑप्शन है भाई सन 1958 ईस्वी में, सन 1957, सन 1963 और सन 1959। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सन 1959 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है भाई 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917 और 24 अप्रैल 1918। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा भाई 18 फरवरी 1916। और भाई थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट होती है, लेकिन आपको मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूँ और जो भी आंसर बताता हूँ भाई वो बिल्कुल सही होता है। तो आप लोग पढ़ लो, अगर नहीं बोली समझ में पा रहे हो कभी कभी तो उसको पढ़ लो, और भाई थोड़ा मोड़ा वाक्य गलती हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। भाई ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961 और 18 सितंबर 1961। तो इसका भाई राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए 12 सितंबर 1961। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है गांधी घाट पटना, कृष्ण घाट पटना, बंदरगाह घाट पटना और रानी घाट पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंदरघाट पटना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है दृष्टिकोण किसकी रचना है। यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है। ऑप्शन में है राम अवतार शर्मा, नलिनी बिलोचन शर्मा, मोहन, राकेश, प्रेमचंद। ओके,
तो आप लोगों को यहाँ पे राइट आंसर देना है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नलिनी विलोचन शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों कि लड़कियाँ क्या है कठपुतली, लड़कियाँ क्या है कठपुतलियाँ, किसे इस बात पर गर्व है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है भाई बहन को, चाचा चाची को, मम्मी मामा मामी को और माता पिता को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माता पिता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या यहाँ पे कह रहा है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक कर गया। यहाँ पे ऑप्शन है कबूतर, हंस, बत्तख, मछली। तो भाई यहाँ पे आंसर और नंबर हो जाएगा बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसके अनुसार सेनों को सिद्धांत को भी बदल लिया था। तो यहाँ पे है बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, खोखा के अनुसार। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी। आप लोगों को आंसर बताना है, 3, 6, 5, 4। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, सोफर शब्द का अर्थ है भाई, सोफर शब्द का अर्थ क्या है आप लोगों को बताना है, सभ्यता, संबंध, निर्ममता, ड्राइवर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्राइवर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर 2 का ऑल ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो चुका है। आप यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव था, मैंने 30 करा दिया। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि भाई आपको चैप्टर 3 मिस ना हो। और भाई यहाँ पे आप लोगों को हिंदी साहित्य, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश जितना भी होता है भाई, यहाँ पे आप लोगों को सबका ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा। ओके, तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर नंबर 3 के साथ। ओके, तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।